डिफेंस कमेटी का 8 साल मेंबर था। 8 साल में मेंबर था डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का 2007 से लेकर 2014 तक। उसके बाद डेलिबरेटली ठीक अलग बात है, मगर ये हेमंत बिस्व शर्मा को पहले उनकी पुलिस और जो मिजोरम नागालैंड की पुलिस में जो फायरिंग हो रही है उस पर देख लो। तुम ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी इनको, समझे ना। अब हमारी वफादारी पे आप शक कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सुनिए, वो उनका मतलब वही है, उनका मतलब वही है। ये कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। बोलने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है इनियंडो। दूसरी बात, आपने सर आपने कहा ये नंबर्स कहां से आए? ये पार्लियामेंट में दिए गए सर। दीज नंबर्स हैव बीन गिवन इन द पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, जब आप ये सब दे सकते हैं, आप ट्रेड इंबैलेंस बता सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से दुनिया को मालूम हो रहा है, अमेरिका का जर्नल आकर हमको कह रहा है कि चीन गड़बड़ कर रहा है, और हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन मुझे मत दीजिए, इनको शक है ना मुझ पर। चलिए, आप अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, मुझे छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री बुलाकर उनसे सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ओवैसी पे तुमको भरोसा नहीं है तो आप दूसरे बड़े अपोजिशन लीडर को बुलाओ, सुनो तो सही क्या हो रहा है इसमें। हम आपको बता रहे हैं, चीन नहीं रुकने वाला है, चीन आगे बढ़ते जाएगा। कोई सवाल किसी फौजी पर नहीं उठ रहा है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं चीन के लीडर से, और उसके बाद सर एक मिनट, उसके बाद ये वाकया होता है यांगसी के ऊपर। क्या बताया जा रहा है बताइए? वहां बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब ये ऑडियंस जो हमारे साथ मौजूद है, इनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात सर, ये जो आप कहते हैं ना, असल में उधर से ये कहा जाता है कि ये सेंसिटिविटी समझे बगैर बातें होती हैं ऑपोजिशन की तरफ से। एक मिनट, कश्मीर में जब बहुत सेंसिटिविटी होती है तब वो कहते हैं हमको डेलीगेशन ले जाना है। ऑपोजिशन की तरफ से बगैर ये समझे कि किस समय किस तरीके की बातें जायज होंगी, दिनेश भाई मखौल उड़ाने की कोशिश। दिनेश भाई, आपको मालूम कि 2 मरतबा कश्मीर के डेलीगेशन में मैं गया था। आपको मालूम कि एक सेपरेट लीडर से मुझे भिजाया मिलने के लिए अकेले। आपको मालूम ये बात? बोलूं मैं ये बात क्यों भिजाया आपने मुझे? क्या अरुण जेटली साहब नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह नहीं थे? चश्मेशाही में कौन सा सेपरेट मिलने के लिए मुझे भिजाया गया? राहुल गांधी वाले डेलीगेशन कौन? आप भी थे? मैं नहीं था उसमें, बिल्कुल नहीं गया। मैं बोल रहा हूं सरकार का डेलीगेशन। मैं उनका प्राइवेट डेलीगेशन में क्यों नहीं गए? क्यों जाऊंगा मैं? वो पार्टी का डेलीगेशन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहा हूं, मेरी सरकार से कह रहा हूं, मेरा हक बनता है। सवाल जब वही है, आवाज जब वही है, तो साथ में होने में क्या समस्या है? एक बात सुनिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर जाएगी, हमेशा हम तैयार रहे। 2 मरतबा मनमोहन सिंह के जमाने में कश्मीर जाने का मौका मिला, गए। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ऑल पार्टी डेलीगेशन गए, हम गए, उसमें बराबर जाएंगे। कोई पार्टी जाती है अलग बात है। और ये एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ओवैसी को क्यों बोले? अच्छा, मत बोलो ओवैसी को, कांग्रेस को बोलो, टीएमसी को बोलो, राजद को बोलो, एआईडीएमके को बोलो, डीएमके को बोलो, एनसीपी को बोलो, जिसका नाम ओवैसी नहीं है उसको, उस अपोजिशन लीडर को बोलो, सुनो क्या हो रहा है, सुनो। कम से कम आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। आप चीन नरेंद्र मोदी की कमजोरी को जान चुका है, क्योंकि वो आज के मौजूदा जमाने के रैम्बो और जेम्स बॉन्ड है। तो चीन ये जानता है कि अगर मोदी ये बोलेंगे कि चीन जमीन पर आ रहा है डेप्सांग डेमचौक में, तो उनके इमेज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा रैम्बो है, जेम्स बॉन्ड है। इसीलिए देखिए, बताइए आप क्यों, हम यहां बैठकर ये सब बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते?